वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर सुपरनैचुरल केस फाइल्स। आई नो काफ़ी दिन बाद हम वापस आ रहे हैं, लेकिन आज का जो केस है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट फेमस। इट इज़ अ केस दैट बैफल्ड द एंटायर कंट्री इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। एंड ये जो सारी चीज़ें हुई इस केस को इतना ज़्यादा क्रेडिबल बना देती है, इतना ज़्यादा पॉपुलर बना देती है दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन आफ्टर वन डाइज, इंक्लूडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट रीइंकार्नेशन। ना कहानी अपनी जो है ये होती है 1930s में। दिल्ली में एक छोटे से घर में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है एक छोटी सी बच्ची। नाउ ये बच्ची लाइक एनी अदर किड वाज सॉफ्ट स्पोकन, शी वाज काम, शी वाज ऑब्जर्वेंट। लेकिन जैसे ही उनको 3 साल होता है, व्हेन शी टर्न्स 3, समथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग इन हर। शी स्टार्ट्स स्पीकिंग ऑफ थिंग्स जो कि उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा डरा भी देता है, थोड़ा शॉक भी कर देता है और थोड़ा सा सोचने में भी मजबूर कर देता है कि ये उनकी बेटी क्या बोल रही है। जब इनको 3 साल होता है, दिस पर्टिकुलर गर्ल डायरेक्टली लुक्स इनटू द आईज ऑफ हर पेरेंट्स एंड सेज कि आप मेरे पेरेंट्स नहीं हो। ये दिल्ली, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ पे मैं पैदा नहीं हुई थी। ये जो बिल्डिंग है ये मेरा घर नहीं है, मैं कहीं और से हूँ और मैं कहीं और बिलोंग करती हूँ। और ये जो लड़की हैं इनका नाम था शांति देवी। और जैसे ही शांति देवी ने ये सारी चीज़ें बोलना शुरू किया, उनके पेरेंट्स ने ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे बात करते ही हैं, रैंडम चीज़ें बोलते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करा कि शांति देवी की जो वॉइस है, उनका जो परसिस्टेंस है ऑफ कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं कहीं और से बिलोंग करती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस होने लग गया, ये काफ़ी रेगुलर होने लग गया। एंड वो बार बार बोलती गई, बार बार सेम ही चीज़ रिपीट करती गई। देन फाइनली शांति देवी ने कहा कि उनका रियल नाम लुगड़ी देवी है और वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करती हैं, उनका घर दिल्ली से काफ़ी दूर मथुरा में है और उनके हस्बैंड का नाम है केदारनाथ चौबे। और उनको ये भी पता था कि उनकी मौत कैसे हुई थी। शी डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ टू अ सन। एंड धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि ये कोई वेग चीजें नहीं बता रही हैं, दीज आर नॉट जस्ट mere information that she is grabbing from the clouds. In fact, वो धीरे धीरे सारे रिचुअल्स के बारे में बताती हैं जो उनके घर में होता था, घर के लेआउट के बारे में बताती हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताती हैं, उनके बारे में और बताती हैं। और धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को इतने डाउट में डाल देती हैं कि उनके पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। उनके पेरेंट्स ने इनिशियली तो उनको चुप करवाने की कोशिश करी, बट शांति देवी न्यू that she had to speak it out for whatever reason. Now जब वो स्कूल जाती थी, स्कूल में भी उनके टीचर ने नोटिस करा कि शांति देवी बार बार वही इंफॉर्मेशन बोल रही हैं, बार बार वही चीजें बोल रही हैं। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस दीज स्टेटमेंट्स वर क्वाइट अनयूजुअल। लेकिन एक चीज जो शांति देवी के केस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था was that she never exaggerated or toned down or toned up any of this information. अगर पापा को एक चीज़ उन्होंने बोला तो टीचर को भी एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड सेम ही परसिस्टेंस के साथ उन्होंने बोला। अगर उन्होंने अपने मम्मा को एक चीज़ बोला तो अगेन स्कूल में भी आके उन्होंने सेम चीज़ ही बोली। ऐसा नहीं कि अपना मनगढ़ंत रैंडम फिक्शनल चीज़ें वो बता रही हैं ना। ये जब चीज़ें बार बार होने लग गई तो उनके जो टीचर थे उन्होंने ये सारा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करा और टीचर ने बोला कि भाई साहब मैं ही फिगर आउट करती हूँ कि ये जो बता रही है सच है या नहीं है करके। मे बी द पेरेंट्स आर जस्ट फ्रीकिंग द किड आउट, मे बी द पेरेंट्स आर फीडिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अटेंशन और फॉर सम वॉट एवर रीजन। तो टीचर ने फिर फिगर आउट किया और फिगर आउट करते करते उनको एक क्लॉथ मर्चेंट मिलता है मथुरा में जिनका नाम है केदारनाथ और जिनकी वाइफ रिसेंटली मर गई हैं और जिनका नाम होता है लुगड़ी देवी। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी मंथ्स, आफ्टर कॉन्स्टेंटली सेइंग द सेम थिंग बार बार, शांति देवी के क्लेम, शांति देवी के स्टोरीज were now getting verified objectively. और धीरे धीरे ये जो खबर थी ये उनके नेबरहुड में फैलता है, सिटी में फैलता है, दूसरे जगहों पे जाता है। और जैसे ही केदारनाथ को पता चलता है कि दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई है जो कि बोल रही है कि वो उनके मरे हुए बीवी की रीइंकार्नेट है, तो केदारनाथ अपने कजिन को लेके जाके पहुंच जाते हैं शांति देवी के घर पे।
एंड जस्ट टू टेस्ट कि शांति देवी सही बोल रही है, नहीं बोल रही है, सच्चाई बोल रही है या नहीं बोल रही हैं, पहले केदारनाथ उनके कजिन को सामने रखते हैं टू टेस्ट शांति देवी, टू सी इफ शी काइंड ऑफ क्लेम्स द रॉन्ग पर्सन एज हर हस्बैंड। लेकिन शांति देवी वॉज वेरी क्लियर। शांति देवी न्यू कि केदारनाथ ही उनके पास लाइफ के हस्बैंड थे। तो जैसे ही वो कजिन को सामने लाया जाता है, कजिन को वो साइड कर देती हैं एंड रिकॉग्नाइजेस केदारनाथ। एंड फिर उन्होंने इतने सारे इंफॉर्मेशन शेयर करे अबाउट केदारनाथ जो कि सिर्फ केदारनाथ को ही पता था या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को पता था। नो, ये जो इंसिडेंट था, इट ब्रॉट अटेंशन फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम स्कॉलर्स, फ्रॉम स्पिरिचुअल गुरुज, फ्रॉम मेनी इंपॉर्टेंट पीपल, एंड धीरे धीरे बात पहुंचती है to Mahatma Gandhi. Now, instead of dismissing it as a random story, गांधी जी ने इस केस को सीरियसली लिया क्योंकि इंडिया उस वक्त एक इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल अवेकनिंग के थ्रू जा रहा था. सो द टॉपिक्स ऑफ रीइंकार्नेशन, स्पिरिचुअलिज्म एंड एक्सेट्रा वर बीइंग हेवीली डिस्कस्ड. एंड गांधी जी बिलीव्ड कि ये जो केस है, इंस्टेड ऑफ हाइपिंग इट अप, मेकिंग इट वेरी पॉपुलर, नीड्स अ रैशनल एग्जामिनेशन. सो 1935 में गांधी जी ने एक कमेटी फॉर्म किया, 15 people that included lawyers, scholars, investigators and media people to investigate Shanti Devi's claims neutrally and scientifically. फिर वो जो कमेटी थी उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, क्योंकि शांति देवी के क्लेम्स आर हेवीली बेस्ड इन मथुरा, व्हाई नॉट टेक हर टू मथुरा एंड सी व्हाट हैपेंस. सो एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं, 15 ऑफ देम डिसाइड करते हैं कि शांति देवी को हम दिल्ली से उठा के मथुरा ले जाएंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि केदारनाथ का घर कहाँ है, हम बताएंगे नहीं कि गलियाँ कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, हमको ये नहीं बताएंगे कि कैसे चलना है, कैसे जाना है और कैसे पहुँचना है. Let's see if whatever she is telling, if she had a life, if she had a past life in Mathura, then she should remember every detail. और अननोन लोगों के साथ शांति देवी जाके पहुंच जाती हैं मथुरा में, और बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी के बोले, सीधा रास्ते पे चल चल के गलियां क्रॉस कर वो पहुंच जाती हैं केदारनाथ के घर पे. और वहां पहुंचने के बाद शांति देवी ने वहां के रूम्स को आइडेंटिफाई किया, केदारनाथ के फैमिली को आइडेंटिफाई किया, जो हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, और कुछ डेवलपमेंट जो हुए थे वो घर में आफ्टर हर डेथ उसको भी पॉइंट आउट किया. देयर वाज अ पर्टिकुलर वॉल जहाँ पे पेंटिंग को देख के शांति देवी बोलते हैं कि अरे तुम लोगों ने ये रीपेंट कर दिया क्या. एंड ये जो रीपेंटिंग का काम हुआ था ये एक्चुअली हुआ था आफ्टर लुगड़ी देवीज डेथ. फिर शांति देवी जाके अपने पास्ट लाइफ के बच्चे से जाके मिलती हैं, लुगड़ी देवीज सन. लेकिन कोई थिएट्रिक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई एग्रेसिव नेचर नहीं. उन्होंने बस देखा अपने पिछले जन्म के बेटे को और एक्नॉलेज किया, उनको थोड़ा सा प्यार किया एंड एक्सेप्ट किया कि ये उनकी ज़िंदगी नहीं है. अभी वो शांति देवी हैं, लुगड़ी देवी नहीं है. फिर वो जो कमेटी थी वो शांति देवी को और ज़्यादा इंटरव्यू करते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, उनको पूछताछ करते हैं, और ये कंक्लूड करते हैं कि शांति देवी ने वो सारी चीज़ें बताई जो कि डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स के साथ मैच करता है. शांति देवी के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था टू फ्रॉड people or to play a prank or any need to gain fame or popularity. शांति देवी का केदारनाथ के फैमिली के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था प्रेजेंट लाइफ में, और शांति देवी ने ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दिए जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. एंड वो जो कमेटी होती है उनका ऑफिशियल रिपोर्ट ये कंक्लूड करता है दैट द मेमोरीज of Shanti Devi could not be explained by ordinary means. और ये जो केस है बन गया दुनिया का one of the most popular cases of reincarnation and was popularly called and still called as the Shanti Devi reincarnation case. सालों बीत गए, years went by, and this particular case attracted the attention of renowned psychiatrist Dr. Ian Stevenson from the University of Virginia, जो कि decades spend कर चुके थे studying children, interviewing children जो कि अपने past life memories याद रखे हैं. डॉक्टर स्टेवेंसन इंडिया फ्लाई करके आते हैं, शांति देवी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, और शांति देवी का जो केस है वो अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह में भी लिखते हैं एंड बोलते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कंपेलिंग एग्जांपल्स ऑफ वेरीफाइबल documentation
of reincarnation. Now ये केस इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि not because of course it is weird and absurd, but it is also because of the way things unfolded. Shanti Devi was a child and she was too young to fabricate any kind of story. There was no cultural or financial requirement कि शांति देवी को ये मोटिवेट करे कि ऐसा कुछ कहानी बना दें. ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि शांति देवी हर दिन हर टाइम अपनी स्टोरी चेंज कर रही है. शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट, शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि अगर ये हुआ है मतलब ये भी हुआ है, ये हुआ है मतलब ये भी हुआ है. एंड शी वॉज corroborating everything and everything she said was corroborated later in Mathura. Everything she said, every statement of hers was verified by existing documents and public records. There was no rumor, there was no oversight, there was no folklore जो कि बचपन से शांति देवी ने सुना था तो इसलिए उन्होंने एक कहानी बना दी. No one knew about लुगड़ी देवी, no one knew about केदारनाथ, no one knew कि ऐसा भी कुछ हुआ था वहाँ पे केस. And yet शांति देवी knew every detail. और ऐसा भी नहीं हुआ कि जैसे जैसे बड़ी हुई शांति देवी ने अपनी सारी कहानियाँ, अपने पास्ट लाइफ की कहानियाँ वो भूलने लग गई. नहीं, उनको पूरा सारा डिटेल्ड याद रहता था. और भी थोड़े से पिछले सालों के एज लुगड़ी देवी उनकी इंसिडेंट्स भी उनको याद आने लग गई. बट शी नेवर सॉट फेम, शी अवॉइडेड मीडिया, शी अवॉइडेड फेम, शी नेवर she was not someone जिनको spiritually कुछ करना था because she remembered her past life. She lived a very peaceful and quiet life. 1936 में जब कमेटी ने अपना फाइनल रिपोर्ट निकाला अबाउट शांति देवी, तो जब महात्मा गांधी ने वो रिपोर्ट पढ़ा, वेरी कामली, वेरी ओपनली, वेरी thoughtfully and surprisingly, he just he went on to meet Shanti Devi and he just said this one thing: there is no fraud in this case. This girl's story, this child's story is absolutely true. In his later writing and conversations, Mahatma Gandhi occasionally mentioned Shanti Devi as a remarkable case that kind of, illustrates the continuity of the soul. And this was the curious case of Shanti Devi from Delhi. आपको पता था ये कहानी के बारे में पहले से? अगर पता था तो ग्रेट, मुझे ही पता था, लेकिन हमने कभी वीडियो बनाया नहीं था, तो हमने सोचा कि हम बना दें. आई रिमेंबर एक छोटा सा फ़नी इंसिडेंस. हम एक बार अहमदाबाद गए थे, हमको बुलाया गया था फॉर अ टेडेक्स टॉक, और वहाँ पे जब हम बैठे थे वहाँ पे एक गेस्ट आए थे हमारे पहले. ही वाज सपोज टू स्पीक. आई एम रियली फॉरगेटिंग हिज नेम एंड एवरीथिंग. इट वाज मैनी ईयर्स अगो. और वो जो इंसान थे, he was a direct descendant of शांति देवी. वहाँ पे हमको पता चला था about शांति देवी के. बट अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और आपको अच्छा लगा this particular story, then let me know in the comment section. Do like, do subscribe, and again, just to remind, you don't have to if you don't want to, but there is an UPI link in the description. It is for people who wish to donate, and I have a list of people जो कि मैं डालने वाला हूँ for people who have donated. You don't have to, it is not compulsory. I'm telling you, don't do it. But there are a lot of people who were or are very eager to donate, and if you want to, then the UPI ID is for you. But if you can't, it's absolutely fine. You don't have to. Having said that, I will see you soon. Bye-bye.